हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों आईपीएससी नामकरण। आई पी आई यू पी एस सी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी नामकरण पढ़ने के लिए बच्चों इन 8 टॉपिकों को हमें पढ़ना है। पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, चौथा हेलो एल्केन, पांचवा एल्कोहल, छठवां कीटोन, सातवां एल्डिहाइड, आठवां कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनको पढ़ने से पहले बच्चों कुछ हमें बेसिक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? कार्बन के बारे में। कार्बन बच्चों, इसका संकेत क्या होता है? कार्बन का संकेत होता है सी। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 6। यह अन्य परमाणुओं के साथ 4 बंध बनाता है। ये बच्चों 4 बंध क्यों बनाता है? क्योंकि इसकी संयोजकता 4 होती है। ये कार्बन हो गया, एक बंध हमारा इधर, एक बंध इधर, एक इधर, एक इधर। ये 4 डंडे हो गए, इन्हीं को हम बंध बोलेंगे। तो बच्चों कार्बन की अगर संख्या के आधार पर जैसे कार्बन रहेंगे उनका वैसे नाम होगा। कार्बन की संख्या, जब बच्चों एक कार्बन होगा तब हम क्या पढ़ेंगे? 2 कार्बन होगा तब क्या पढ़ेंगे? इसी चीज़ को हमें समझना है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। जब बच्चों एक कार्बन होगा तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? मेथ। जब 2 होगा तो एथ। जब 3 होगा तो प्रोप। जब 4 होगा तो ब्यूट। जब 5 होगा तो पेंट। जब 6 होगा, कार्बन 6 होंगे तब क्या पढ़ेंगे? हेक्स। जब 7 होंगे तो हेप्ट। जब 8 होंगे तो आक्ट। जब 9 होंगे तब नान। जब 10 होंगे तो डेक। जब बच्चों एक कार्बन होगा तो उसे हम मेथ पढ़ेंगे। जब 2 कार्बन होगा तो उसे एथ पढ़ेंगे। 3 होगा तो प्रोप। 4 होगा तो ब्यूट। 5 होगा पेंट। 6 होगा तो हेक्स। जब 7 होगा तो हेप्ट। जब 8 होगा तो आक्ट। जब 9 होगा नान। अगर 10 होगा तो डेक पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हो गया बेसिक चीज़ हमारा। अब पढ़ेंगे बच्चों हम पहला एल्केन। पहला है एल्केन। एल्केन इसका अनुलग्न इसका बच्चों अनुलग्न हमें पढ़ना है। और बंध
अनुलग्न के मतलब पीछे जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा पीछे? एन। बंध कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है। ये एक कार्बन और कार्बन के मध्य एक बंध होगा तो उसे हम एल्केन श्रेणी में जोड़ेंगे। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य एक बंध होगा तो वो कौन सा श्रेणी होगा? एल्केन श्रेणी। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। ये सूत्र कैसे बना बच्चों, इसे हम बाद में देखेंगे, अभी उदाहरण जब करेंगे तब। तो ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। एक कार्बन हो गए तो कितने बंध होते हैं एक कार्बन के पास? 4। तो 1 2 3 4। अब इसके साथ क्या जुड़ेंगे बच्चों? हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन, 2 3 4। तो बच्चों यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 1। तो इसका नाम क्या होगा? मेथ। अनुलग्न क्या जोड़ेंगे? एन। अनुलग्न का मतलब पीछे जोड़ेंगे। इसके पीछे क्या जोड़ेंगे? एन। मेथ धन एन क्या हो गया बच्चों? मेथेन। अगर बच्चों हम इसको लिखना चाहें और किस तरीके से लिख सकते हैं? सी एक बार है तो सी हो गया। एच कितने हैं? 1 2 3 4। तो CH4। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। हर कार्बन के पास कितने बंध होंगे बच्चों? 4। तो एक इसके पास है, 2 हो गया, 3 4 हो गया। इसके पास एक है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब हाइड्रोजन चिपका दो बच्चों। 1 H H H H। तो बच्चों यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 2। तो जब 2 कार्बन होते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम? एथ। प्लस अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, यानी कि पीछे क्या जोड़ेंगे? एन। क्यों? क्योंकि ये एल्केन श्रेणी है तो क्या जोड़ेंगे? एन। एथ धन एन क्या हो जाएगा बच्चों? एथेन। अगर इसको हम लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 2। तो ये हो गया C2। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया? 6। ये बच्चों सूत्र कैसे बना? यहाँ पर सूत्र कुछ इस प्रकार से बना। जब हम कार्बन की संख्या 1 लेंगे, कार्बन की संख्या हम कुछ भी लेते हैं तो उसका दुगना करने पर और 2 जोड़ने पर हाइड्रोजन की संख्या निकल जाती है। जैसे देखो यहाँ पर कितने हैं कार्बन? 2। तो 2 का दुगना कितना होगा? 4। 4 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 6। तो ये इस प्रकार से इसका सूत्र बनाया गया। यहाँ पर एक कार्बन था, जब एक कार्बन था, एक का दुगना करेंगे कितना आएगा? 2। 2 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो ये हाइड्रोजन की संख्या पता चल जाता है इस सूत्र से। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो हाइड्रोजन की संख्या 4 होगा। जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। इस सूत्र से कार्बन की संख्या के दूने से 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं। किसमें? एल्केन में। एक। अब ये 3 कार्बन हो गए। हर कार्बन के पास कितने बंध होते हैं? 4। तो एक इसके पास है तो एक इधर हो गया,
एक इधर हो गया। अब कितने हो गए? 4। इसके पास कितने? एक इधर है, एक इधर है, तो इसके पास दो इस कार्बन के पास कितने हैं? दो बंद हैं, तो एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो, कितना हो गया? 4। इसके पास कितने? एक, इसमें 3 लगा दो इधर। हाइड्रोजन चिपकाओ, एच 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 एच। अब बच्चों यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 1 2 3, 3 कार्बन है। जब 3 कार्बन होते हैं तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? प्रोप। ये एल्केन है बच्चों, तो इसका अनुलग्न क्या होता है? एन। ये हो गया एन। प्रोप धन एन क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन। प्रोपेन। तो ये हो गया बच्चों प्रोपेन। ये हो गया प्रोपेन। अगर इसको लिखना चाहो और किस तरीके से लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हो। कितने कार्बन है? 1 2 3, तो C3H कितने आएंगे? कार्बन की संख्या का दुगना करो और 2 जोड़ दो, जो आएगा वही हाइड्रोजन होंगे। कार्बन की संख्या कितनी है? 3, 3 का दुगना करोगे 6, 6 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 8। अब बच्चों गिन लो, 8 ही हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हर कार्बन के पास कितने बंध होंगे बच्चों? 4। 1 2 3 4। इसके पास कितने? 1 2 हैं, यहाँ पर एक लगा दो, एक यहाँ पर। इसके पास कितने? 1 2 हैं, 2 की कमी है, 2 लगा दो। इसके पास कितना है? एक, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। इसको, इसके भी कितने हो गए? 4। अब हाइड्रोजन चिपकाओ, एच 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 एच। ये हाइड्रोजन हो गए बच्चों। यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। जब 4 कार्बन होंगे तो कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों? ब्यूट। ब्यूट होता है। ये एल्केन है बच्चों। यहाँ पर हर कार्बन के मध्य कितने बंध हैं? जब हर कार्बन के मध्य, कार्बन और कार्बन के मध्य जब एक बंध पाया जाएगा, जब बच्चों कार्बन और कार्बन के मध्य एक बंध होता है तो कौन सा श्रेणी होता है? एल्केन श्रेणी। तो ये हो गया ब्यूट प्लस इसका अनुलग्न क्या होता है? एन। क्या हो गया? ब्यूटेन। ब्यूट प्लस एन क्या हो गया? ब्यूटेन। ये बच्चों हो गए इसके उदाहरण। इसी प्रकार तुम भी इसी प्रकार कार्बन की संख्या लेते जाओ, हाइड्रोजन चिपकाते जाओ, ऐसे बनते जाएंगे। अगर 5 कार्बन होंगे तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन। 6 कार्बन होंगे, हेक्सेन। 7 होंगे तो हेप्टेन। ऐसे बनते जाएंगे। ये बच्चों इस सूत्र का क्या मतलब हुआ? ये सूत्र क्यों बनाया गया? ये सूत्र इसलिए बनाया गया, अगर हमसे पूछ लिया जाए बच्चों, क्या अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, हेक्सेन का सूत्र बताओ, अगर कह दिया जाए हेक्सेन का सूत्र बताओ, तो हेक्स हेक्स कहने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर हेक्स शब्द आया है, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितने होंगे? 6। यहाँ पर एन लगा है, हेक्सेन, तो एन लगा है, तो यानी कि इससे क्या पता चलता है? कार्बन और कार्बन के मध्य एक बंध होंगे। तो ये हेक्सेन हो गया। तो हेक्सेन में
एल्केन श्रेणी है तो एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। तो हेक्सेन का हमें सूत्र बनाना है, तो हेक्स आया है शब्द, यानी कि n बराबर हमें 6 लेना है। तो n के जगह पर 6 रख दो, तो 6 2 गुणे 6 प्लस 2, हल करो। 6 2 छक 12, 12 तो 14, H14 आ गया। कितना आ गया, C6H14। ये हो गया हेक्सेन। अगर इसका कह दिया जाए बच्चों कि इसकी संरचना बनाकर दिखाओ C6H14 का, तो कैसे बनाएंगे। जितने हेक्सेन है एन वाला श्रेणी है, तो इससे क्या पता चलता है, कार्बन और कार्बन के मध्य एक बंध होगा। तो कार्बन और कार्बन के मध्य एक बंध लिखो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। हर कार्बन के मध्य कितने बंध होते हैं, 4। एक हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड होंगे, 4। इसके पास 4 हो गए, इसके पास कितने, 1 2, एक ऊपर लगा दो एक नीचे, एक ऊपर लगा दो एक नीचे, एक ऊपर लगा दो एक नीचे। अब क्या चिपकाना हमें, हाइड्रोजन। इसकी संरचना ऐसे हो गया। तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन 14 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये बच्चों हेक्सेन का सूत्र बन गया और ये संरचना बन गया। अब बच्चों हम देखते हैं, ये हमारा हो गया पहला एल्केन। अगर बच्चों इसी प्रकार पेंटेन का पूछा जाए, कह दिया जाए पेंटेन का सूत्र बनाओ, तो पेंट शब्द से क्या समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पर कार्बन की संख्या 5 होगा, अंत में लगा है एन, तो इससे क्या पता चलता है, ये एल्केन श्रेणी है। जब एल्केन श्रेणी होता है तो कार्बन और कार्बन के मध्य एक बंध होते हैं। तो यानी कि सूत्र क्या होता है इसका, सामान्य सूत्र एल्केन का, CnH2n प्लस 2 होता है। तो पेंट शब्द से क्या समझ में आ रहा है, n बराबर 5 होगा। तो C5H 2 गुणे 5 प्लस 2, तो हो गया C5, 2 5 10 2 12, C5H12 आ गया। ये हो गया इसका सूत्र। अगर कह दिया जाए बच्चों कि इसका संरचना बनाओ, तो यहाँ पर इसकी संरचना कैसे बनेगी। जब एल्केन श्रेणी होता है तो कार्बन और कार्बन के मध्य एक बंध होता है, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 5। 1 2 3 4 5। हर कार्बन के बाद पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4। तो ये क्या हो गया बच्चों, पेंटेन का संरचना। अब बच्चों हम देखते हैं एल्कीन श्रेणी। अगला दूसरा नंबर है बच्चों एल्कीन श्रेणी। एल्कीन, इसका बच्चों अनुलग्न क्या होता है, इसका अनुलग्न होता है, अनुलग्न मतलब पीछे जुड़ेगा, इसका अनुलग्न होता है ईन। और बंध कितने होते हैं, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बंध होते हैं एल्कीन में।
कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होंगे तो वो कौन सा श्रेणी होगा? एल्कीन श्रेणी। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये होता है इसका सामान्य सूत्र। इसको बच्चों अभी उदाहरण करेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा सूत्र। क्या बच्चों मेथेन बनेगा? जैसे मेथेन बना, क्या मेथेन बनेगा? मेथेन बच्चों नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एल्कीन श्रेणी में कार्बन और कार्बन के मध्य दो बंध होना चाहिए। जब बच्चों दो कार्बन हो जाएंगे तो उसे हम एथ पढ़ते हैं, मेथ तो पढ़ते ही नहीं हैं। जब एक कार्बन होता है तब उसे हम मेथ पढ़ते हैं। तो इसमें कहा एल्कीन, कार्बन और कार्बन के मध्य दो बंध तो होना ही चाहिए, दो बंध होना ही चाहिए। तो इसलिए बच्चों मेथेन नहीं बनता है। इसमें पहले एथेन बनेगा पहला नंबर। तो बच्चों यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने बंध हैं? 1 2। इस कार्बन के पास कितने बंध हैं? 2 3 4। इस कार्बन के पास कितने हैं? 2 3 4 हो गए। आप लगाना चाहो बच्चों नीचे भी लगा सकते हो, यहाँ पर ऊपर की जगह पर नीचे ही लगा लो। H H H H। यहाँ पर कितने कार्बन है बच्चों? 2। जब 2 कार्बन होते हैं उसे हम क्या पढ़ते हैं? एथ। इसका बच्चों ये 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड है, इससे क्या पता चलता है? ये एल्केन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी है। एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है? ईन। तो यहाँ पर क्या लगेगा? अनुलग्न यानी कि पीछे क्या जुड़ेगा? ईन। तो एथ धन ईन बराबर क्या हो गया? एथीन। दूसरा उदाहरण लो। दूसरा उदाहरण लेने से पहले इसको देख लो और हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं CHH कितने हो गए? 2H। फिर बीच में लगा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा दो। फिर C लिखो, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो H2 हो गया। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, कैसे? पेपर में ये सभी तरीके से पूछे जा सकते हैं। जब ऐसा होगा तब भी हम उसे एथीन पढ़ेंगे, जब ऐसा होगा तब भी उसे एथीन पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों कार्बन की संख्या कितनी है? 2, तो C2। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4। ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगला उदाहरण देखो। अब बच्चों प्रोपीन बनाओ। जब बच्चों प्रोपीन बनाएंगे, एल्कीन श्रेणी कब होगा? जब कार्बन और कार्बन के मध्य दो बंध होगा। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मध्य दो बंध लगा दें। तो कहोगे बच्चों ये बॉन्ड यहीं पर ही क्यों लगा? हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो बच्चों चलो हमने यहाँ पर भी लगा दिया। एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4, 1 2 3 4। इसके पास कितने हैं? 1 2 3, एक की कमी है, लगा दो। इसके पास कितने हैं? 2, 2 की कमी है। अब बच्चों इसका नाम क्या हो गया? कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोप। ये कौन सा श्रेणी है बच्चों? एल्कीन श्रेणी है। तो इसके अनुलग्न क्या होता है? ईन। तो ये क्या हो गया बच्चों? प्रोपीन। ये हो गया प्रोपीन। अगर इसको हम लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं?
Cl लगा दो, HH है यानी कि H2, डबल बॉन्ड है लगा दो। अब कितने हैं, CH है, CH लगा दो, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दो, C है, C लगा दो, और कितने H है, 1 2 3, तो ये हो गया CH3। अगर इसको हम लिखना चाहें और किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, C3 कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, H6। ये बच्चों अब देखो ये सूत्र कैसे बनाया गया। इस सूत्र का मतलब है यहाँ पर हम कार्बन की संख्या कुछ भी रख दें और उसका हम दोगुना कर देंगे तो हमें हाइड्रोजन की संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखो बच्चों 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 2 कार्बन हैं, तो कार्बन की संख्या का 2 गुना कितना होगा, 4। तो इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, 4, 1 2 3 4। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 का 1 2 3 है, तो 3 का 2 गुना कर दो, 3 दूना 6, हाइड्रोजन कितने आएंगे, 6 आ गए। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, प्रोपीन। अब इसका नाम क्या होगा, हर कार्बन के पास कितने बंध होंगे, 4, तो इसके पास कितने, 1 2 3, 1 2 हैं, 3 4 हो गया। इसके पास कितने हैं, 1 2 3, 1 लगा दो, 1 2 3 4। इसका बच्चों क्या नाम होगा, इसका भी वही नाम होगा जो इसका था, क्योंकि बॉन्ड सिर्फ यहाँ पर ही आया है। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, इसका भी नाम क्या होगा, प्रोप धन। अनुलग्न क्या है बच्चों, इसका अनुलग्न है ईन, तो ये हो गया ईन। तो ये बराबर क्या हो गया, प्रोप धन ईन बराबर प्रोपीन, ये हो गया प्रोपीन। अगर बच्चों इसको हम लिखना चाहें और किस तरीके से लिख सकते हैं, या कितने हाइड्रोजन हैं एक कार्बन के साथ, CHHH, कितने हैं, CH3, एक बॉन्ड है लगा दो, C लिखो, एक हाइड्रोजन है लगा दो, डबल बॉन्ड है लगा दो, कितने H हैं, 2, CH2। इसको और एक तरीके से लिख कैसे, 1 2 3, तो हो गया C3, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने, 6, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब बच्चों इस सूत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस सूत्र का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि अगर बोल दिया जाए कि अब एक और पहले उदाहरण देख लो बच्चों, चार कार्बन ले लो इस बार, 1 C C C, C C C। अगर बच्चों हम यहाँ पर बॉन्ड लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एल्कीन श्रेणी बन जाएगा। कहोगे नहीं सर यहाँ पर लगा दीजिए या फिर यहाँ पर लगा दीजिए, जब यहाँ पर लगाएंगे तब क्या नाम पढ़ा जाएगा, जब यहाँ पर लगाएंगे तब क्या होगा, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 1 2, 2 की कमी है, H H, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 है, ये हो गया 4, 1 2 3 4। ये हो गया। यहाँ पर बच्चों कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट
जब 4 कार्बन होते हैं उसका नाम क्या होता है बच्चों? ब्यूट प्लस डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या जोड़ते हैं? इन। क्या हो गया ये बच्चों? ब्यूटीन। यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ। ये हो गया। इसका भी नाम क्या होगा बच्चों? ब्यूटीन। क्या होगा बच्चों नाम ब्यूटीन? क्योंकि इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। यहाँ पर डबल बॉन्ड लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा श्रेणी है? एल्कीन श्रेणी है। तो कितने, क्या इसका अनुलग्न होता है? इसका अनुलग्न होता है इन। तो हमने लगा दिया इसके अंत में इन। क्या हो गया? ब्यूटीन। अब बच्चों इसको भी ब्यूटीन पढ़ा जा रहा है, इसको भी ब्यूटीन पढ़ा जा रहा है। अब कहोगे सर यहाँ पर लगा दे बॉन्ड, तब ऐसा भी देख लो बच्चों। कहाँ पर लगा दें? यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन थे, अब की बार हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो इसके कार्बन के पास कितने बंध होने चाहिए? 4। कितने हैं? 1 2 3 4। 1। इसको भी बच्चों क्या पढ़ेंगे? 1 2 3 4। क्या हो गया? ब्यूटीन। ब्यूटीन। अब बच्चों यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ये देखने में बच्चों तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इनका नाम सेम हो जा रहा है। तो बच्चों कैसे पता चलेगा कि ये वाला होगा, कि ये वाला होगा, कि ये वाला होगा? तो बच्चों यहाँ पर हम इनका नाम देना चालू करेंगे। क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे बच्चों क्लास में एक नाम के 2 3 बच्चे होते हैं तो उनका नाम हम किस तरह बुलाते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, यानी कि नंबरिंग कर देते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट रोल नंबर है और तुम्हारा सेकंड, तुम्हें हम थर्ड कहकर बुलाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों नंबरिंग कैसे किया जाता है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? कितने पर डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पर है। और कहोगे सर यहाँ पर 2 नंबर पर भी डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूटीन 1। कहोगे सर क्यों हम 2 नहीं लिखें? हम बच्चों यहाँ पर छोटा अंक लिखेंगे। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारा यहाँ पर छोटा अंक आए। तो ये 1 पर भी जुड़ा है और 2 पर भी जुड़ रहा है, तो इसलिए हम 1 को लिखेंगे। तो ये हो गया ब्यूटीन 1। यहाँ पर नंबरिंग करो 1 2 3 4। यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? यहाँ पर बच्चों बॉन्ड नहीं लगा है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर हम ब्यूटीन 2 लिखें कि या फिर 3 लिखें? कहोगे बच्चों 2। क्यों? क्योंकि हम छोटा अंक लेंगे। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? नंबरिंग 1 2 3 4। कितना आएगा? 4। नहीं बच्चों, क्यों? हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये डबल बॉन्ड हमें सबसे पहले मिलेगा। तो इसलिए अब की नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। हम नंबरिंग बच्चों वहाँ से करते हैं जहाँ से ये डबल बॉन्ड हमें सबसे पहले मिले।
तो इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्योंकि एक नंबर पर ही मिल जा रहा है। इधर से हम करते हैं तो हमें 3 नंबर पर मिलता, इसलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से हमें बॉन्ड जल्दी मिलेगा। तो ये होगा ब्यूटीन 1। अब कहोगे सर क्या एक साथ ये डबल बॉन्ड दो दो जगह नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं वैसे भी, उसका भी उदाहरण देख लो। सी 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 सी। अब की बार यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब हाइड्रोजन चिपकाओ। हर कार्बन के पास कितने बंध होंगे? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। इस कार्बन के पास पूरे 4 बंध हैं। यहाँ पर रहने दो तब लगाने, क्योंकि 4 बंध से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4। एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब की बार यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं। यहाँ पर कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4, इसके पास 4 हैं, एक इसके पास लगा दो। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों? 1 2 3 4, क्या नाम होगा बच्चों? ब्यूट। क्यों? क्योंकि इसका 4 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। तो ये होगा ब्यूट। तो इसमें डबल बॉन्ड लगा है, तो जब डबल बॉन्ड लगा होता है तो इससे क्या पता चलता है? ये एल्कीन श्रेणी है। जब एल्कीन श्रेणी होता है तो उसका अनुलग्न क्या होता है बच्चों? ईन होता है। तो इसके अंत में क्या जोड़ेंगे? ईन। तो ये हो गया ब्यूटीन। इसका भी नाम क्या होगा बच्चों? ब्यूटीन। अब यहां पर बच्चों नंबरिंग करो। 1 2 3 4। तो यहां पर बच्चों डबल बॉन्ड 1 नंबर पर भी आ रहा है और 2 नंबर पर भी आ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 1 कामा 2। ये बच्चों देखो, जो ये डबल बॉन्ड है 1 नंबर पर भी है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 नंबर पर भी है और 3 नंबर पर भी है। तो बच्चों हम क्या लिखते हैं? छोटा अंक लिखते हैं। तो ये पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है तो 1 लिख लिए, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लिखा है तो 2 लिख लिए। जब इनको हमने 2 बार लिख लिया तो इनको क्या कहेंगे हम? डाई। ये 2 बार आए हैं तो इनको क्या कहेंगे? डाई 1 कामा 2 कामा 1 कामा 2 डाई ब्यूटीन। अब यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पर नंबरिंग होगा हम इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड हमें इधर से पहले नंबर पर मिल जाएगा। 1 2 3 4। तो पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है और दूसरे पर भी है और तीसरे पर भी है। तो पहले नंबर हो गया कामा। अब दूसरा नंबर लिखेंगे या तीसरा नंबर? अब बच्चों हम दूसरा नंबर, क्योंकि हम छोटा अंक लेते हैं। तो ये हो गया 2। कितने बार ये आए हैं? 2 बार। तो 2 बार आए हैं तो क्या पढ़ेंगे? डाई। ये हो गया 1 कामा 2 डाई ब्यूटीन। जब बच्चों ये बंध 2 बार आएगा तो उसे पढ़ेंगे डाई। अगर 3 बार आएगा तो उसे पढ़ेंगे ट्राई।
अगर 4 बार आएगा तो उसे पढ़ेंगे टेट्रा, टेट्रा। अब बच्चों देखते हैं हम, ये हमारा बच्चों एल्केन हो गया और ये हमारा हो गया एल्काइन, एल्कीन। हमने पहले नंबर पर पढ़ा एल्केन, दूसरे नंबर पर हमने पढ़ लिया एल्कीन। अब पढ़ेंगे बच्चों एल्काइन। अगला पढ़ने से पहले बच्चों एल्कीन के इस सूत्र का मतलब समझ लो। इस सूत्र का मतलब क्या है बच्चों? अगर बच्चों कह दिया जाए आपको कि पेंटीन बनाकर दिखाओ, क्या? पेंटीन बनाओ। अगर कह दिया जाए पेंटीन का सूत्र बनाओ, तो पेंटीन बनाने के लिए कहा है, तो पेंट शब्द आने से क्या पता चल रहा है बच्चों कि इसमें 5 कार्बन होंगे। अंत में लगा है ईन, तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है? एल्कीन श्रेणी है। तो इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n। तो हमें पेंटीन बनाना है, तो यानी कि कार्बन की संख्या कितनी होगी? 5। तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे? 5। तो ये हो गया C5H2 गुणे 5, कितना हो गया? C5H10। अगर बच्चों कह दिया जाए इसकी संरचना बनाओ, तब कैसे बनाएंगे? इसमें हमें पता चल गया कि 5 कार्बन होंगे। ये हो गए 5 कार्बन। इसमें बच्चों ईन लगा है, तो ईन से क्या पता चलता है कि इसमें डबल बॉन्ड होंगे। तो इसमें बच्चों कहा नहीं है कि मतलब कि कितने नंबर पर ये डबल बॉन्ड लगा है, तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दो। 1 2 3 4, 1 2 3, एक लगा दो। कहीं पर भी लगा सकते हो, या तो ऊपर लगाओ या फिर नीचे लगाओ। 1 2 3 4 4, 1 2 3 4। ये बच्चों बन गया पेंटीन का संरचना। अब बच्चों हम अगला देखते हैं। क्या? तीसरा नंबर है एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है बच्चों? एल्काइन का अनुलग्न होता है, अनुलग्न, एल्काइन का अनुलग्न होता है आयन। एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है? आयन। अनुलग्न मतलब पीछे जुड़ेगा, ये बच्चों पीछे जुड़ेगा। बंध कितने होते हैं? कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध होंगे इसमें। जब बच्चों एक बंद होगा तो उसे एल्केन पढ़ते हैं, जब 2 बंद होगा तो उसे एल्कीन पढ़ते हैं, जब 3 बंद होगा तो उसे एल्काइन पढ़ेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। उदाहरण लो बच्चों। क्या बच्चों मेथाइन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मेथाइन में एक कार्बन होता है और यहाँ पर कहा है कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बंध होंगे, यानी कि हमें एल्काइन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। और मेथ में कितने कितने कार्बन होंगे? 1। तो एक कार्बन के साथ 3 बंध तो अपने आप ऐसे लगेंगे नहीं, तो इसलिए ये मेथाइन नहीं बनता है। तो पहले क्या बनेगा? एथाइन बनेगा। कितने कार्बन? 1 2। कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बंध होना चाहिए? 3। 1 2 3, एक की कमी है, लगा दो।
यहाँ पर भी एक की कमी है, लगा दो। कितने कार्बन हैं? 2। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एथ धन आइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। 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 ये हो गया बच्चों एथाइन। आयन क्यों लगा? क्योंकि इसका अनुलग्न होता है आयन। अनुलग्न का मतलब पीछे जुड़ेगा, तो ये हमारा आयन पीछे जुड़ गया, हो गया एथाइन। अगर इसको लिखना चाहो और कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर CH लिख लो, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा हो गया। या फिर इसे कैसे लिख सकते हो? कितने कार्बन? 1 2, C2 हो गया, 1 2 H हैं, तो ये हो गया H2। यहाँ पर बच्चे देखो ये सूत्र कैसे बना है। अगर हम कार्बन की संख्या का 2 गुना करें, 2 गुना करने के बाद उसमें से 2 घटा दें, तो जो आ जाएगा वो हाइड्रोजन की संख्या होगी। जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2। 2 का 2 गुना करो, कितना आएगा? 4। 4 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2। तो वो हाइड्रोजन की संख्या निकल गई। तो ये इस प्रकार सूत्र बनाया गया है। अब बच्चों प्रोपाइन बनाओ। प्रो ये हो गया। जब एल्काइन समूह है तो इसमें कितने बॉन्ड होंगे? 3। तो कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के पास कितनी कमी है? 1 है, 3 की कमी है। H H H, 1 2 3, 1 4, इसके पास 4 है, इसके पास 1 2 3 है, 1 की कमी है, लगा दो। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 2 3 क्या हो गया? प्रो। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रो। अनुलग्न क्या लगाएंगे? आयन। ये हो गया बच्चों प्रोपाइन। इसको हम लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH कितने हैं? H 3, CH3। या फिर इसको हम लिखना चाहें और कैसे लिख सकते हैं? कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन है, तो C3 हो गया। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4। इस पर भी देखो सूत्र ये फॉलो कर रहा है या नहीं। कार्बन की संख्या का 2 गुना करो, कितने हो जाएंगे? 6। 6 में से 2 घटा दो, कितने आ जाएंगे? 4। ये सूत्र आ गया। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आगे बच्चों कल हम पढ़ेंगे ये जो बचे हुए हैं, कल हम बच्चों पढ़ेंगे हेलोएल्केन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में।